जय स्वदेशी। मैं बोलता हूँ जब बाजार जाएंगे सब लोग बोलेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। मैं बोलता हूँ चाइनीज वस्तु छोड़कर आप लोग बोलो वंदे मातरम। चाइनीज वस्तु पर बोलो वंदे मातरम। चाइनीज वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम। मैं बोलता हूँ स्वरोजगार अपनाएंगे सब लोग बोलेंगे देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे देश समृद्ध बनाएंगे। कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शनिवार 4 जुलाई को कोलकाता के होटल निहारिका में CWBTA की ओर से एक महत्वपूर्ण इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में व्यापार जगत और स्वदेशी अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा की गई, जिसमें देश की 2 प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन सुशील पोद्दार के नेतृत्व में किया गया, जहां बड़ी संख्या में व्यापारी और उद्योग से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस विशेष सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल को-कन्वीनर डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल और अखिल भारतीय सह संगठनक श्री सतीश कुमार जी शामिल हुए। दोनों वक्ताओं ने व्यापारिक नीतियों, स्वदेशी आंदोलन और उसके भविष्य को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने खास तौर पर स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और बेचने पर जोर दिया, ताकि देश का व्यापार जगत आत्मनिर्भर और मजबूत बन सके। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो अभी नई शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, इससे हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ कलकत्ता के लोकल ट्रेड को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, पूरे वेस्ट बंगाल के ट्रेड को बहुत बड़ा बूस्ट देगी। वैसी सकारात्मक नीतियाँ जो हैं ये लेकर आएगी। स्वदेशी जागरण मंच यहाँ के व्यापारियों से अपील भी करता है कि यहाँ के व्यापारी जो भी क्रय विक्रय करें उसमें सब स्वदेशी कंटेंट ये अधिकतम होना चाहिए। और यहाँ के व्यापारी देशभक्त हैं, वो चाहते हैं उनका व्यापार भी बढ़े और भारत का व्यापार बढ़े, इसलिए यहाँ से वे निर्यात करने का भी सोचते हैं और यहाँ का भी बाजार फैलाने की सोचते हैं। और जो बाजार फैलेगा वो अधिकतम स्वदेशी ही होगा। यहाँ की शुभेंदु सरकार इस दृष्टि से वो डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार भी व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है और यहाँ भी अब तक जो दिक्कत थी वो अब दूर हो गई है। तो दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल का भविष्य जो है ये बहुत उज्जवल है। हमारे को पूरा विश्वास है कि आने वाले 4-5 वर्षों में पश्चिम बंगाल का नक्शा बदलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार युक्त अपना बनेगा, स्वदेशी युक्त अपना बंगाल बनेगा और ट्रेड के कारण से सरकार को भी टैक्स मिलेगा और सबका भला होगा। आप लोग बिल्कुल ठीक बात है। एक काम क्या है कि भारत में युवा शक्ति बहुत है। हर महीने, साल नहीं कह रहा हूँ, हर महीने 1 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आ जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री को या सरकार को इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए नया मंत्र दिया है, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार। जॉब्स तो इतनी निकल नहीं सकती, इसलिए स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप पर आना चाहिए। तभी हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। क्योंकि नया लड़का जो है वो एकदम बड़ी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकता, लेकिन वो छोटे उद्योग खड़े कर सकता है। इसलिए हम बंगाल के युवाओं से भी अपील करते हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ, सिलीगुड़ी होकर आया हूँ, वर्धमान होकर आया हूँ, यहाँ भी आया हूँ, हमने युवाओं से अपील की है कि वो स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप में अधिकतम जाएं, जिससे पंजाब, पश्चिम बंगाल जो है ये पूरी तरह से रोजगार युक्त हो और बेरोजगारी मुक्त हो। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि बंगाल में जो नई सरकार आई है और उससे जो वातावरण में जो एक बदलाव आया है, इस बदलाव के साथ में जो लोगों में उम्मीद आई है, इतने सालों के बाद, लगभग 50 साल के बाद, 35 साल जो है लगभग लेफ्ट के और 15 साल टीएमसी के, इससे बंगाल के व्यापारी जो हैं चारों तरफ काफ़ी परेशान थे। तो इसलिए हम यहाँ ये समझने के लिए आए कि व्यापारियों में इस बदलाव से क्या आशा जगी है और किस तरह से हम इसको अपने फ़ायदे में लेकर के बंगाल के जो निवासी हैं उसको ये फ़ायदा कैसे पहुँचा सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ से जो हम लोगों को जो
फीडबैक मिला उससे यही कि जो है कि व्यापारियों को बड़ी खुशी है और लघु उद्योग को यहाँ काफ़ी मदद मिलेगी और जो विकास होगा तो हम लोगों का ये स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से ये मैसेज था कि जब विकास हो तो वो विकास जो है स्वदेशी वस्तुओं के आधार पर हो, स्वदेशी वस्तुएं आप लोग लाएं, स्वदेशी वस्तु बेचें और जिससे कि हमारे यहाँ के जो लोकल जो गांव के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं छोटे मोटे उनका सामान आप बेचिए ताकि इस उन्नयन का फायदा जो है उन गाँवों के लोगों को मिले क्योंकि अभी तक जो है गाँव के लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है कि वो मार्केट नहीं कर सकते। तो गाँव के लोगों के जो आर्टिसंस के और जो छोटे मोटे जो लघु उद्योग के लोग हैं, टेक्सटाइल है चाहे और कोई वो सामान बना रहे हैं उसको अगर आप बेचेंगे तो जूट टेक्सटाइल और हमारा जो है कॉटन टेक्सटाइल और बाकी जो हैंडलूम्स तथा अन्य जो आर्टिसंस प्रोडक्ट हैं वो व्यापारी ही उस सामान को उनसे खरीद करके और जो है कस्टमर्स को अगर देगा तो स्वदेशी वस्तुओं का जो प्रचलन है उससे हम विदेशी वस्तुओं को हटाएंगे और स्वदेशी को बढ़ाएंगे। स्वदेशी को बढ़ाना प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वोकल फॉर लोकल उसको हम लोगों को साथ मिलेंगे। ये नहीं हो कि उन्नति तो हो कि उसका फायदा विदेशी कंपनियों को मिले, स्वदेशी कंपनियों को और हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको इसका फायदा मिले। मुख्य रूप से यही मैसेज हम लोगों को देना था और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में नई सरकार जो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ जो कर रही है और जो भी यहाँ पर जो अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी उसका फायदा जो है एमएसएमई सेक्टर को भी मिलेगा, लार्ज सेक्टर को भी मिलेगा और नई इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे। कुल मिलाकर के व्यापारियों को उनका जो है जो टर्नओवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माल उनका बिकेगा। यहाँ जैसे पता चला कि बेयरिंग वाले जो है ज़्यादातर सामान बना करके वो बंगाल के बाहर बेच रहे थे। बंगाल में जब उद्योग लगेंगे तो उनका सामान बंगाल में ही बिकेगा तो उससे उनको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और टर्नओवर भी उनका बढ़ेगा और आय बढ़ेगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कुल मिलाकर के फ़ायदा होगा। तो स्वदेशी को फ़ायदा हो, स्वदेशी धारणा लोगों में बने, स्वदेशी तकनीक यहाँ डेवलप हो और स्वदेशी पूंजी का विकास हो। विदेशी पूंजी मल्टीनेशनल्स को अगर इसका फ़ायदा मिलता है तो विकास का कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए विदेशी को हम इनकार नहीं करेंगे किंतु स्वदेशी को हम प्रेफरेंस देंगे। थैंक यू। यही था कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी विगत 2-3 साल से प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे जब चाइना से बिजनेस डिफरेंस हुआ हमने सबने देखा और हम लोग कोशिश कर रहे थे स्पेशली कोविड के बाद से कि स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाया जाए और जो प्रोडक्ट हम यहाँ नहीं बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को बनाया जाए, बनाने का प्रयास किया जाए। और उस प्रयास उसी सिलसिले में आप लोग को मालूम होगा 3-4 साल पहले यहाँ बंगाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, नॉट बंगाल में पूरे भारतवर्ष में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता था। उसको फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा और इम्प्रूव करके जीआई टैग प्रोडक्ट जो जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट, इसका हम लोग एक कार्यक्रम बहुत बड़ा प्रदर्शनी करने जा रहे हैं दिसंबर अंत में या जनवरी 2nd वीक में। यहाँ की सरकार से हमें सिर्फ डेट लेना है, माननीय मुख्यमंत्री से डेट लेंगे और ये कार्यक्रम इस तरह हम लोग सफल करेंगे और इस तरह बड़ी में होगा कि पूरा देश देखेगा कि बंगाल में बिजनेस है। और सच बात है बंगाल में बहुत बड़ा बिजनेस है, ये अपने आप में प्रमाण करेगा कि क्या बिजनेस बंगाल में हो सकता है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन ये बंगाल में प्रूफ करके दिखाएगा कि बिजनेस किसको कहते हैं। और ये जीआई टैग प्रोडक्ट का जो है हम लोग शानदार प्रदर्शनी मिलन मेला के दोनों हॉल में करेंगे और ऑल जीआई प्रोडक्ट अभी करीब पूरे भारतवर्ष से 700 प्रोडक्ट करीब हैं जीआई टैग। हो सकता है हमने प्रदर्शनी करते करते 50-100 और बढ़ जाएं। तो आप लोग देखिएगा पूरे देश से तो सारे प्रोडक्ट का मेला लगेगा ही और विदेश से भी ग्राहक ही आएंगे उस माल को देखने। कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल के आगे की जो कार्यक्रम है आने वाले 6 महीनों में लगातार इस तरह से कार्यक्रमों को लेकर के कार्यक्रम करते जा रहे हैं। आगे जो 6 महीने की जो रणनीति है कॉन्फेडरेशन की वो क्या है? रणनीति ये है कि कार्यक्रम तो पाइपलाइन में बहुत हैं। अभी हम कुछ ही दिनों में स्वच्छता से स्वागत का जो हमने शुरुआत किया है उसमें हम पूरे कलकत्ते में और पूरे बंगाल में डस्टबिन बांटेंगे 50 लीटर का। और जैसे ह्यूमन चेन होता है
वैसे हम दुकान का चेन, जैसे एक दुकान बोले तो अपने दुकान के सामने सफाई, वो बगल वाले का सफाई, वो बगल वाला दुकान, वो उसका दुकान, ये एक हम चेन बनाने का दुकानदार को प्रोत्साहित करेंगे कि सफाई रखा जाए पूरा। ये खूब शीघ्र ही हो सकता है 2nd वीक ऑफ जुलाई या बिगिनिंग ऑफ 3rd वीक ऑफ जुलाई, 13-14 तारीख के आसपास ये हम कार्यक्रम बहुत बड़े रूप में करेंगे। तीसरा, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम एक अनुबंध साइन करने जा रहे हैं फॉर एक्टी गाछ माए नाम, एक वृक्ष माँ के नाम। ये हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम में हम लोग सबको, अपने मेंबरान को कहेंगे भाई एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि हमें अभी लोगों को, हम लोग फॉरेन कंट्री जाते तो बोले कितना अच्छा, कितना साफ है। तो साफ क्यों है? वहाँ का नागरिक साफ रखता है। तो वहीं यहाँ पर भी हम लोग को संदेश देना है नागरिकों को, भाई आप जहाँ रहते हो तो उस जगह को साफ रखना है। हो सकता है वो हम अगर प्रण ले लें तो वो भी सोने की तरह चमकेगा जगह। नई सरकार को क्या उम्मीद? बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि अभी हम देखे हैं कि पॉजिटिव सेंस के साथ सरकार उतरी है और सरकार में जो सोच है अभी बड़ी सोच समझ में आ रही है। और उम्मीद यही है कि सरकार, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार को हमेशा व्यापारियों की सरकार कहा गया है। सभी जानते हैं, लोग बोलते हैं व्यापारियों की सरकार है, तो अगर व्यापारियों की सरकार है तो व्यापारियों के लिए अच्छे पॉलिसी आएंगी, अच्छी बातें आएंगी, अच्छी रणनीति आएगी। तो हो सकता है हमें इसका, हो सकता नहीं, मैं श्योर हूँ कि उसका काफी लाभ मिलेगा। थैंक यू। प्रेजेंट करता हूँ, ये बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विद ई-कॉमर्स है। ऑल्सो स्टार्टअप्स को मैं एडवाइस करता हूँ स्ट्रेटेजी प्लानिंग में, पॉडकास्ट भी करता हूँ। थैंक यू। पंकज बंदोपाध्याय है, मैं बाई प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ और मैं स्वदेशी जागरण मंच का जो क्षेत्र कमेटी है, हमारे जो रीजनल कमेटी है, उसमें विचार विभाग सह प्रमुख। আমি শৈবাল সৎপতি, আমি একটা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন যে বোতল হয় তার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি চালাই আর আমি স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে সম্পর্ক করব। मनोज सामने आ जा। मनोज एक तो चेयर सामने टर्न दो ना कोई तरन। लड़कियों को मेरा प्रणाम है, अभिनंदन है। कोलकाता की ये भूमि जो है ये निश्चित ही एक सांस्कृतिक भूमि है और यहाँ पर आप दोनों जो महानुभाव यहाँ पे पधारे हैं आज, डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल जी और श्री सतीश कुमार जी, आप दोनों गणमान्य अतिथियों को, साथ ही जो CWBTA के प्रेसिडेंट हैं और सुशील पोद्दार जी, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला, एक समाचार पत्र झलक का एडिटर हूँ और अभी कुछ दिन पहले 16 जून को ICCR में कार्यक्रम किया गया था सनातन योद्धा सम्मान, मैं उसका संयोजक था। और इसके साथ ही तमाम समाचार पत्रों में हमारे लेख हमेशा आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। का एक मीडिया सेल है, उसके प्रांत प्रचार टोली में सदस्य हूँ और प्रभात खबर में फ्रीलांसर हूँ। मिनरल वाटर की बोतल के जो टैप होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मिनरल वाटर से रिलेटेड टोटिलेटर जार वगैरह सब सारी रेंज का काम है। और ऑफसेट प्रिंटिंग, हाँ बनाते हैं। अपने खुद की फैक्ट्री है, अपने 30 लाख ढक्कन पर डे बनता है और ये ऑफसेट प्रिंटिंग का भी काम है। थैंक यू। ये सारे 23 जिलों के बारे में और कहाँ किस जिलों में हमारे जीवन जीविका के क्या साधन हैं और उन साधनों को कैसे हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, तो इन 2 पुस्तकों में बड़े संक्षेप में उसके बारे में लिखा है। क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन की यूनिट्स सभी जिलों में हैं, इसलिए प्रत्येक जिलों में हमें साथ साथ ये भी देखना होगा कि वहाँ के निवासियों के लिए बनाकर, जहाँ का ये झूठ का वो बनाकर ये हम बेचते हैं, कोई मनोबली हमारी आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? सबको हो सकता है। पानीपत में हमने किया, क्यों नहीं कर सकते? तय कर लो, निश्चय करने की बात है कि अपने यहाँ पर स्वदेशी ही बेचेंगे, स्वदेशी ही खरीदेंगे, स्वदेशी ही बेचेंगे। और आप लोग कर सकते हो। मैं देखिए, दुकानदार कस्टमर आपके पास आता है ना, कैसे आता है? आप पर वो विश्वास करता है, इसलिए आप पे आता है। अगर वो विश्वास ना करे तो आपकी दुकान पे आएगा नहीं। आपकी दुकान पर आया, मैं कहता हूँ रिटेल छोटी दुकान बैठा है, आपके पास से कोई माई आ गई और महिला आ गई और कहा कि बेटे कॉलगेट दे दे। आपने कहा, उसने मुंह से निकला क्यों? कॉलगेट दिमाग में बसा पड़ा है।
उसने कहा कॉलगेट दे दे। आपने क्या किया, डाबर वाली उठाई, उसको माई देख अगर तुम कॉलगेट कहेंगे तो कॉलगेट भी है मेरे पास, लेकिन ये डाबर वाली ले जा, ये स्वदेशी है, ये अच्छी है, रेट भी ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है। 95% 98% केस में कस्टमर वो ले जाता है जो दुकानदार कहता है ये अच्छा है कि नहीं ये बात? क्योंकि अगर कस्टमर आप पे विश्वास ना करता तो आप पे आता नहीं, तो आप पे विश्वास करता है। आप उसको कॉलगेट बेचो या आप उसको डाबर या बाबा रामदेव की कोई भी, मैं डाबर का के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी स्वदेशी कंपनी का माल बेचते हो, आपको चिंता मत करिए, आपको मार्जिन भी ठीक है, मैंने देख लिया है। ये बड़ी कंपनियां नहीं देती मार्जिन, मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं देती मार्जिन, जो अपनी कंपनियां देती हैं क्वालिटी भी अच्छी, रेट भी अच्छा, कस्टमर का भी भला, आपका भी भला।